हमारा जातीय सम्मेलन और जातीय एक शौर्य का प्रतीक और शास्त्र का प्रतीक, उसी भावना से उस परंपरा का आज भी निर्माण मातृ चतुर पथ के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और जो पुरखों ने परंपरा डाली वो हम शास्त्र और शस्त्र धर्म रक्षा के लिए दोनों का पालन करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। सबसे पहले आप सभी को कंसवध मेले की शुभकामनाएं। जिस प्रकार से मथुरा में चतुर्वेदी समाज के द्वारा कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला एक अद्भुत प्रकार से एवं पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, तो उसी श्रृंखला में हम मौजूद हैं कंस के अखाड़े पे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो उनके अखाड़े पर ही मारा था, और आज उसी अखाड़े पर मौजूद हैं और इसके हमारे साथ में चतुर्वेदी समाज के कई लोग मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि ये जो परंपरा है कब से चली आ रही है और क्या कुछ उद्देश्य है इस परंपरा का। जी, जिस प्रकार से आज कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला और कंसवध किया जा रहा है, क्या कुछ उद्देश्य हैं और कब से इसकी परंपराएं चली आ रही हैं? ये तो अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा, कंस के मारने के बाद से ही चली आ रही है और धर्म की अधर्म पर विजय के प्रतीक के रूप में ये मेला मनाया जाता है। इसके बाद में जो है सब चौबे जो है मथुरा के वही कंस को मारने के लिए आते हैं और दूसरे दिन एकादशी की परिक्रमा करते हैं। और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे वह। आज के इस पावन अवसर के विषय में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को कंस के द्वारा काफ़ी अत्याचार दिए गए थे, तो और भी लोग हैं बताने के लिए। जी भैया, हर साल ही ना ये मेला होता है। हम सब लोग आए हैं कंस को मारने और कंस को हमने मार दिया है। अब भगवान की सवारी यहाँ से कंस अखाड़े से विश्राम घाट तक जाएगी। वहाँ भगवान विश्राम लेंगे तो घाट का नाम विश्राम घाट हुआ है। और फिर कल जा कर के परिक्रमा होगी और सब लोगों की भांग ठंडाई छनेगी और चकाचक मिठाई, बांके बिहारी गरुड़ गोविंद सबका दर्शन होगा। और बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। कंस निकंदन की जय। जी, क्या जिस प्रकार से आज कृष्ण महोत्सव कंसवध का मेला मनाया जा रहा है, प्राचीन परंपरा है और कहा जाता है कि जब कंस मथुरा के राजा थे तो उनके द्वारा मथुरा में काफ़ी अत्याचार किए गए थे और अपनी बहन पर भी काफ़ी अत्याचार किए गए थे। आज वही वध का मेला है, अत्याचारी का वध हुआ। तो किस प्रकार से आपके द्वारा ये परंपरागत रूप से यह मेला मनाया जा रहा है? भैया ऐसा है, भगवान कृष्ण अकेले ही कंस से मारवे के लिए माथे निकल पड़े और मारवे के लिए काहुए बाने अपने संग में लियो और अपने दोनों भैया ही माथे निकल पड़े। और रास्ता में जैसे जैसे जो आते को धोबी आयो, पहलवान आयो, कंस आयो, चांडून मांडून सबे मारते हुए अकेले चलते चले गए और शेष में वे जाएंगे कंस के अखाड़े में पहुँच गए। माँ कंस के अखाड़े में पहुँचे तो 24 में हमें खबर पड़ गई। हम इन लोगों की सखाए, भगवान कृष्ण हमारे लिए देवतुल्य सखाए। हमें मैंने खबर पड़ी कि वहाँ पे जो क्या भय है, तो हमारी सभी 54 ने अपने जितने 24 बाड़े के छज्जे पहले वे छज्जन पे जाएंगे बैठ गई और छज्जन पे जाएंगे बैठ गए कि आज तो अगर निकले कोई यहाँ से तो बस मेरे पत्थर अंते जोड़ दिए हो जाएगा। और चारों तरफ 24 अपने अपने लट्ठे लेके माथे चले हैं और जो भी अखाड़े में पहुँचे तो भगवान कृष्ण ने तो वह उठाए कि अपनी चुटिया पकड़ के नीचे फेंको है कंस के किले पे दे और स्वयं 24 ने मार लट्ठन के भाई ऐसा झूठ कर दिया हुआ है कि काऊ की भाई जरूरत ही न पड़ी, मार लट्ठन ने झूठ कर आए। तो आज को जना भैया रे यही लिए मनाया जाए कि जासमें कृष्ण लौट के गए हैं और मैं में 54 ने खबर पड़ी है कि ये तो उल्टो है, वो हमारा कृष्ण तो मांगे वन तो कंस ही मार दियो, जो ही वे ऊपर से फूलें बरसान लगी हैं। तो हम लोग महादेव भाई मेला में त्यौहार में महादेव निकले कृष्ण के जाते और कंस मारवे के उस समय बनाते भये। भगवान कृष्ण अपने संग लिखते भये कि
मार मार लठन झूठ कर आए, कंसा के घर के घबराए, मार मर सके और पूछाए, भाई कंस लाए डाली झूठ कर आए, डाली लाए मूछे लाए, उलाए पाए उलाए, घाट उलाए पाए उलाए, अरे कुर्सी पे चढ़ चढ़ के दाए, कंसाए मारे मधुपुरी आए, कंसाए मारे मधुपुरी आए। जय बोलो भगवान श्री कृष्ण की। भैया भाई वहीं आप देख रहे हैं यहाँ एक छोटा बच्चा भी है, यह भी काफी उत्साहित है आज के इस मेले को लेकर। जानेंगे क्या नाम है इनका और आज जो यहाँ कंस को मारने के लिए आए हैं, बहुत छोटे से हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी क्या नाम है? अथर्व। कहाँ से हैं? मथुरा से। आज आप कंस को मारने के लिए आए हैं, बहुत छोटे हैं, क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा, ये मेला सदियों पुराना चला आ रहा है और जिस प्रकार से आज कंसवध का मेला मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले पर सभी देशवासियों को, ब्रजवासियों को और समस्त समाज को बहुत बहुत शुभकामना। यह मेला परंपरागत तरीके से मनाते हैं हम लोग, क्योंकि योगीराज भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ। उनके मामा राजा कंस की ये नगरी थी, उसके अत्याचार से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम ने राजा कंस का वध किया। ये एक तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। और उस समय क्योंकि चतुर्वेदी समाज मथुरा में थी, तो वो भी कृष्ण बलराम जी के साथ में थे, तो वो परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है। तो पहले गोपाष्टमी थी, उसके बाद नवमी, फिर आज कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला। ये प्रोसेसन विश्राम घाट जाएगा। राजा कंस को मार के भगवान ने जहाँ विश्राम लिया, उसका नाम विश्राम घाट है। पहले भगवान कृष्ण की आरती होगी, उसके बाद यमुना जी की होगी। शुक्रगुजार करता हूँ। और ये हमारे शक्ति के रूप में भी मेला निकलता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष और विश्व से इसमें चतुर्वेदी बांधव आते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और धीरे धीरे युवाओं को भी बहुत उत्साह है। और आप देखते हैं ज़्यादा ही लाठी लेकर के लोग निकलते हैं। और हम इस परंपरा को, जो हमारे पूर्वजों ने दी, उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। कंस के अत्याचारों से धर्म कार्य बंद हो गए थे और हमारा समाज परंपरा से धार्मिक समाज, तो सबसे पीड़ित भी हमारे पुरखे रहे होंगे। हमारे पूर्वजों ने भगवान से प्रार्थना की कि वो मथुरा में जन्म लें और कंस का वध करें, अत्याचार समाप्त करें। कंस वध में भी यहाँ के उस समय के जो ऋषि महर्षि हमारे पूर्वज थे, वो साथ में रहे। और भगवान कृष्ण ने और बलराम ने कंस को पटक करके हाथी दांत को ले हाथों दांत मारा। तो हाथी दांत के प्रतीक में वो डंडे लेकर के हमारे पुरखे साथ में रहे होंगे। और वो उसी समय से परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारा जातीय सम्मेलन भी है चतुर्वेदियों का। हमने शौर्य को, शास्त्र को, दोनों को अपनाया, क्योंकि ये जितने मुगल अत्याचार भी हुए तो मथुरा, तीर्थ, दिल्ली, आगरा के बीच में, तो बार बार पुरखे हमारे अत्याचार झेलते थे, मुकाबला भी करते थे। तो हमारा जातीय सम्मेलन और जातीय एक शौर्य का प्रतीक और शास्त्र का प्रतीक, उसी भावना से उस परंपरा का आज भी निर्वहन मातृ चतुर पर्थ के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस परंपरा सभी को शुभकामना देता हूँ। और जो पुरखों ने परंपरा डाली, वो हम शास्त्र और शस्त्र धर्म रक्षा के लिए दोनों का पालन करते रहे। ऐसी यमुना से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला निकाला जा रहा है, किस प्रकार से निकाला जा रहा है, कितनी झांकियाँ हैं इसमें? देखिए, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में 4 दिवसीय कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। प्रथम दिन 9 तारीख को गोपाष्टमी बनती है, 10 तारीख को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। और आज कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले के तहत आज कंसवध मेला जो हो रहा है, परंपराओं के अनुसार भगवान कृष्ण के साथ चतुर्वेदी समाज के सभी लोग जाते हैं और कृष्ण बलराम के इशारे पर वो कंस को लाठियों से कूटते हैं
उसके बाद जब ये लौटकर भगवान कृष्ण आते हैं तो आज मान्यता ये है कि जब भगवान वहाँ से आ जाएंगे तभी आज जमुना जी की आरती होगी। और मान्यता ये भी है कि मतलब भगवान की इस शोभा यात्रा में चतुर्वेदी समाज के अलावा पूरा ब्रज और ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए हैं और वो पूरा ब्रज इसके साथ है। और इसमें लगभग 15 झांकियों का आयोजन हमने किया है और वो झांकी इस मेले की भव्यता को दिखा रही हैं और बहुत ही भव्य मेला है। तो चतुर्वेदी समाज का हर व्यक्ति जो देश विदेश कहीं भी है वो यहाँ आता है और उस मेले के आयोजन में रहता है। ये चतुर्वेदी समाज का सबसे बड़ा मेला है जिसमें भगवान कंस का वध करके आए हैं। तो चतुर्वेदी समाज के एक छज्जू चौबे थे, वो कहते हैं कि उनकी डंडा डोली करके यहाँ लाए और उस परंपरा को चतुर्वेदी समाज ने आज तक जिंदा रखा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि विश्व में कहीं भी चतुर्वेदी बालक होगा उसके परिवार का एक सदस्य आज के दिन यहाँ मेले में होगा और वो मतलब परंपरागत तरीके से लठ लेके सारी परंपरागत तरीके जैसे किसी के घर में नई बहू आई है उसको सोने पहनाकर। तो ये हजारों साल की पुरानी परंपरा है जिसको माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया जाता है और जिसमें महेश पाठक जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने समय भी दिया और काफ़ी वर्ष से सकुशल काम हो रहा है। और इस साल झांकियाँ बहुत सुंदर हैं। मेरा नाम गोपाल चतुर्वेदी है। कृष्णम वंदे जगतगुरु। आज के पावन पर्व की आपके चैनल के सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व सिर्फ चतुर्वेदियों का नहीं है, कहीं ना कहीं सामाजिक पर्व है जिसमें दूर दराज से सारे लोग आते हैं और अपनी भागीदारी अपनी सहभागिता इसमें सहयोग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये एकता का संगठन का हमारा प्रतीक है। फिर से आपके चैनलों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अवधेश चतुर्वेदी है, मैं दुबई से हूँ और हर भांति यहाँ मथुरा में कंस का मेला करने आता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का पुराना जमाने का कंस का मेला यहीं देखने को मिलता है। आधुनिक युग में हम लोगों ने दुबई में भी कंस का मेला मनाते हैं, पर यहाँ जो आनंद है वहाँ कहीं भी आनंद वो नहीं है। अजीत चतुर्वेदी। आज कंस का मेला मनाया जा रहा है जो कि चतुर्वेदी समाज के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। हमेशा क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोग कम से कम मथुरा के चतुर्वेदी हैं। हम दुबई में रहने वाले चतुर्वेदी 1000+ में हम लोग दुबई में रहते हैं और हम लोग सब कोशिश करते हैं कंस के मेला पे मथुरा आएँ और अपने समाज के इस प्रमुख मेले को धूमधाम से मनाएं। ये कंस का मेला अगले हफ्ते 17 तारीख को दुबई में मनाया जाएगा। इस प्रकार से आज कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला मनाया जा रहा है और चतुर्वेदी समाज के लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में इसे मना रहे हैं। क्या कुछ परंपरा है इसकी? इसकी विशेष परंपरा तो ये है कि इसकी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को यहाँ पर मारा था। ये वही प्राचीन अखाड़ा है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कंस को मारा है और ये उत्सव विश्व के किसी भी कोने पर नहीं मनाया जाता है। ये सिर्फ अपनी ब्रज धाम मथुरा में मनाया जाता है। इसमें मनाने वाले भी हमारे विशेष माथुर मुनीश चतुर्वेदी बालक जो कि जिन्हें हम यमुना पुत्र भी कहते हैं और वही इस उत्सव को बड़े धूमधाम से बहुत जोर शोर से मनाते हैं इसको। तो ये वह एक ऐसा उत्सव है जो कि प्राचीन प्रथा से जुड़ा हुआ है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म जो स्वरूप हुए उन्होंने एक राक्षस रूप कंस का वध किया जो मथुरा पे काफ़ी अत्याचार था उनका और उन्होंने इस स्वरूप को धारण करके ब्रह्म स्वरूप को धारण करके उसको अनेकों लीलाएं की और कंस का वध किया। ये वही विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप आएँ तो ब्रज में आकर के इस कंस के अखाड़े को जरूर दर्शन करें जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था। और आज सभी माथुर मुनि जितने भी हैं वो सभी आज इस लीला का आनंद लेते हैं और उत्साहपूर्वक इसका उत्सव भी मनाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना यहाँ आज चतुर्वेदी समाज के द्वारा यह मेला बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। वहीं जहाँ बड़े बुजुर्ग इस परंपरा को निभा रहे हैं वहीं छोटा बच्चा भी यहाँ आया हुआ है। उसके हाथ में एक लाठी है और वे कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा कंस को मारा गया था और चतुर्वेदियों ने संग दिया और तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। हम आपको बता दें यह परंपरा सदियों पुरानी है और भगवान श्री कृष्ण के कार्यकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि मथुरा का जो अत्याचारी राजा था उसको
अंत करने के लिए भगवान को मथुरा आना पड़ा और चतुर्वेदी समाज के लोगों के द्वारा उनका सहयोग किया गया और उस अत्याचारी का वध किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी नितिन के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।